नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए उपचुनाव होना और इसके साथ साथ दिल्ली प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में बना गठबंधन, जिसमें गठबंधन चाहता था कि बहुजन समाज पार्टी भी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी गठबंधन में शामिल हो, पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो जब गठबंधन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश के देश के लोग ये चाहते थे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस तीसरे मोर्चे में शामिल हो, पर बहन जी नहीं हुई। उसके बाद हरियाणा चुनाव हुआ। हरियाणा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी ने इनेलो गठबंधन से समझौता किया और उसके समझौते में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में हरियाणा में चुनाव लड़ी। उसमें 2 सीटें आई और वो भी इनेलो पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में और हरियाणा के विधानसभा में 0 रही। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के पास गठबंधन में और बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने में भी परिणाम एक समान आया। उसके ऊपर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने घोषणा कर दी है कि अब हम किसी भी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखा जाए तो ये इतने बुरे दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर जब चुनौती आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्वीकार की है तो उसी के अनुरूप चलना भी पड़ेगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जो भी पार्टियों से हम गठबंधन करते थे, अब हम गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अकेले चुनाव लड़ने के लिए चुनौतियां भी बड़ी होंगी। तो अब देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूती देती हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस टाइम 0 हो गई है और बहुजन समाज पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजरने का काम कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे श्री आकाश आनंद जी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत की है और उन्होंने कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहने वाले लोगों को प्रभावित किया है कि आकाश आनंद ने कार्य किया है। देखा जाए तो ये मेहनत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और राष्ट्रीय पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है और बहुजन समाज पार्टी अभी तक एक विश्वसनीय कार्यकर्ताओं का एक समूह खड़ा नहीं कर पाई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ज़्यादातर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर डिपेंड रही है, या ये कहिए कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वो लॉबी तैयार ही नहीं करी जिस लॉबी को तैयार कर पूरे देश के अंदर लगाया जाना चाहिए था, और जो लगाए हैं वो पूरे देश के अंदर से रिजल्ट देने में असफल रहे, जिससे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ एक बड़ी तेजी से गिरा है। पर ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को चाहने वालों की कमी हो गई है। कहीं ना कहीं उस सिस्टम में कमी हो गई है जिस सिस्टम को बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो लाइक नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है जो मिशन उनके महापुरुषों ने उन्हें दिया है, उस मिशन में ऐसे वफादार और कार्यकर्ताओं की नेता की ज़रूरत है जिन्होंने जो अपने महापुरुषों के
मिशन को आगे ले जाने का कार्य करें। देखा जाए तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस चुनौती भरे दौर में अपना अलग मोर्चा खड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मोर्चों की रह गई है। और बहन कुमारी मायावती जी से एक देश का बहुत बड़ा वर्ग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से ये उम्मीद रखता है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आए और उनके भलाई के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इस देश के गरीब, असहाय, दलित, कमजोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी भी उन महापुरुषों का मिशन है जिसे बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसलिए इस देश का बहुत बड़ा वर्ग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से ये उम्मीद रखता है कि बहन जी सत्ता में आए और उस गरीब तबके को, जो देश का 85% लोग है, आदरणीय बहन जी से ये उम्मीद रखता है कि बहन जी सत्ता के अंदर आएंगी तो हमें हक अधिकार मिलेंगे। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर सत्ता में आती हैं तो निश्चित तौर पर उन कमजोर, असहाय लोगों को हक अधिकार मिल पाएंगे। जय भीम, जय भारत।